हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और ये रहा रेडियो एक्टिविटी का PYQ। ये I.C.S.E क्लास 10 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है जिसका PYQ बाकी था। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे और मुझे पता है सबको बहुत अर्जेंसी है, कल ही एग्जाम है, इसीलिए ये रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर भी आ गया आप लोग के सामने। इसके भी PYQs देख लो और समझ लो। तो चालू करते हैं 2023 के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस सफर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड? नंबर ए अल्फा रेडिएशंस, नंबर बी बीटा रेडिएशंस, नंबर सी गामा रेडिएशंस एंड नंबर डी एक्स रेडिएशंस। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर बी बीटा रेडिएशंस। बीटा रेडिएशन ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है क्योंकि वो हल्की भी होती है अल्फा से। गामा तो डिफ्लेक्ट ही नहीं करती, वो तो सीधा चली जाती है। अल्फा माइनस की तरफ घूमती है, बीटा प्लस की तरफ घूमती है। बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट इसलिए होती है बिकॉज हल्की होती है अल्फा से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बिकम रेडियो एक्टिव? तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए तो जो न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम्स ग्रेटर देन प्रोटॉन्स देन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम बिकम्स रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो आइसोटॉप affected if it undergoes a chemical change? Give a reason for your answer. तो कुछ अफेक्टेड ही नहीं होगा केमिकल चेंज से, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी तो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। तो केमिकल चेंज हो जाए तो उसमें रेडियो एक्टिविटी कुछ अफेक्टेड नहीं होती। तो मैंने क्या लिखा, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इज नॉट अफेक्टेड बाई केमिकल चेंजेस। दिस इज बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। यही एक इम्पॉर्टेंट की वर्ड है कि ये आपको लिखना जरूरी है। क्यों नहीं होता? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना। फिर ये समझाने के लिए और आप लिख सकते हो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटॉप्स न्यूक्लियस, while chemical changes involve the rearrangement of electrons and the formation or breaking of chemical bonds. ठीक है, बट मेन पार्ट इसमें है कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंजेस। तो पहला है P, वो Q बना और साथ में हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है एक। उसके बाद में फिर से इसमें रेडिएशन निकले, तो इस बार बीटा रेडिएशन निकला है तो R बना। तो क्या होगा वो मैं करके दिखाती हूँ। तो देखो, पहले जब एक अल्फा पार्टिकल निकला मतलब हीलियम निकला तो मास नंबर 4 कम हो गए, 238 से 234 हो गया, और 2 क्योंकि एटॉमिक नंबर कम हुआ है तो 92 से 90 हो गया। तो 234 90 जो है वो किसका होता है? थोरियम का होता है, इसलिए मैंने TH लिख दिया, थोरियम का सिंबल। आपको यहाँ बोला नहीं गया है कि Q R में से निकलो, तो आप अगर आपके पास ये आता है तो आप Q भी रख सकते हो। उसके बाद में वापस से बीटा पार्टिकल निकलता है, तो बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो R का मास नंबर सेम रहेगा तो 234 ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है तो 91 कर दिया। इसमें मैंने सिंबल PA लिखा है। PA होता है प्रोटेक्टिनियम का सिंबल, लेकिन अगेन PA लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ R लिखा हुआ है, आप R भी लिख सकते हो एज इट इज़। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यूक्लियर रेडिएशन विच हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर होता है अल्फा रेडिएशन के पास में। तो आंसर होगा अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेडिएशन। और रीज़न ये है कि रीज़न पूछा नहीं है बट मैं बता रही हूँ कि क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है तो ये जिस भी मीडियम से जा रहा होता है उसको आयनाइज करते हुए निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूक्लियर रेडिएशन विल ट्रैवल अनडेविएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? वो होगा गामा रेडिएशन। नंबर बी है, हाउ कैन वन स्टॉप द रेडिएशंस एस्केपिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो हमको पूरा बिल्डिंग जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कॉन्क्रीट बिल्डिंग के अंदर में हमको वो रेडियो एक्टिव मटीरियल को रखना पड़ेगा। और नंबर सी पूछ रहा है, नेम वन इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। तो कार्बन 14 इंटरनल सोर्स है। ठीक है, ये रहे तीनों उसके आंसर्स A, B एंड C। ना आते 2022 सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस पे। पहला लिखा हुआ है, द हेवीएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन इज एक्स रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन। हेवीएस्ट जो होता है वो अल्फा होता है, ठीक है, उससे हल्का बीटा होता है और गामा रेडिएशन सबसे हल्का होता है। नाउ नेक्स्ट है, टू स्टडी द एज ऑफ
excavated material of archaeological significance, we study the rate of decay of an isotope of A यूरेनियम, B कोबाल्ट, C कार्बन, D क्लोरीन. हम कार्बन यानी C को हम देखते हैं एक बॉडी के अंदर कितना डिके हो चुका है. कार्बन 14 जो होता है वो एक बॉडी के अंदर रहता है और वो मेंटेन रहता है जब तक वो बॉडी लिविंग है. जब वो बॉडी मतलब जब आदमी मर जाता है या कोई भी चीज़ जो लिविंग थिंग मर जाती है तो उसका ये कार्बन 14 धीरे धीरे कम होता जाता है. तो ये रेट ऑफ डिके से हम उसका एज कितना पुराना वो जो फॉसिल मिला कितना पुराना है ये हम पता कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो जो रेडियो एक्टिव जो प्रोसेसेस होते हैं यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, फिजन हुआ, डिके हुआ, इससे निकलती है ये एनर्जी. तो ये मैं लिख देती हूँ. तो मैंने लिखा न्यूक्लियर एनर्जी अराइजेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस लाइक डिके, फिजन, फ्यूजन. ड्यूरिंग दिस चेंजेस द कंबाइंड मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बिकम्स लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट न्यूक्लियाई. जिससे कि क्या होता है, मास लॉस हो जाता है. दिस मास लॉस लीड्स टू लिबरेशन ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी. ओके. नाउ नंबर बी में पूछ रहा है आफ्टर एमिशन ऑफ अ न्यूक्लियर रेडिएशन द एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इंक्रीजेज बाय 1. आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर रेडिएशन. ये होगा बीटा रेडिएशन. एंड नंबर सी बोल रहा है राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इंडिकेटिंग द न्यूक्लियर चेंज मेंशनड इन बी. मतलब बीटा रेडिएशन निकल रहा है ऐसा एक रिएक्शन दिखाओ. वो भी दिखा देती हूँ. तो बी का आंसर तो बीटा रेडिएशन है और सी का ये मैंने बना दिया जो यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे न्यूक्लियर चेंज होगा. तो अगर पी एक पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका ए इज़ मास नंबर एंड जेड इज़ एटॉमिक नंबर, तो वो क्यू डॉटर न्यूक्लियस में बदलता है तो उसका ए यानी कि मास नंबर सेम रहता है लेकिन जो डॉटर न्यूक्लियस जो है उसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है. और वो कैसे हुआ, तो ये बीटा पार्टिकल निकला है जिसको हम ई या बीटा पार्टिकल बी जो साइन होता है बीटा का वो भी दे सकते हैं. मास नंबर की तरफ 0 रखोगे और एटॉमिक नंबर की तरफ -1 रखते हैं. नाउ इसका नंबर डी पूछ रहा है व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस व्हेन दिस रेडिएशन इज एमिटेड. तो जब बीटा रेडिएशन निकलता है तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस एक दूसरे के आइसोबार्स हो जाते हैं. तो वही लिख दिया मैंने आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम होते हैं. तो इनमें भी यही होता है, जैसे पी और क्यू को हम ऊपर देख रहे हैं कि पी का मास नंबर सेम है ए लेकिन एटॉमिक नंबर डॉटर न्यूक्लियस का एक ज़्यादा है. ठीक है. ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीट एंड रीराइट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. पहला दिया यू यानी कि यूरेनियम है, इसका मास नंबर दिया है 235, एटॉमिक नंबर नहीं दिया. इससे TH यानी थोरियम बन रहा है जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 90, मास नंबर नहीं दिया. और हीलियम पार्टिकल यानी कि एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा रेडिएशन निकल रहा है जिसका मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 होता है. तो देखो क्योंकि 2 निकला है एक, इससे हम यूरेनियम का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं कि 90 से 2 ज़्यादा होगा यानी कि 92. तो यही मैंने लिख दिया. और थोरियम में जो मास नंबर है वो 4 क्योंकि हीलियम पार्टिकल में निकला है यानी कि 4 कम हुआ है. तो 235 से 4 माइनस करें तो 231 होता है. तो थोरियम का मास नंबर होगा 231. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस ट्रैवल थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स A+ एंड B-. नंबर ए पूछ रहा है विच ऑफ द अबव 3 हैज़ द मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम स्पीड गामा रेडिएशन की होती है क्योंकि वो अनडेविएटेड चला जाता है. नंबर बी बोल रहा है विच वन डेविएट्स द मोस्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. ये पहले भी क्वेश्चन बोला था, ज़्यादा डेविएट होता है बीटा पार्टिकल क्योंकि वो हल्के होते हैं. एंड नंबर सी है विच वन डज नॉट डेविएट एट ऑल व्हेन पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. वो अगेन गामा रेडिएशंस हैं. ठीक है. तो देखो अभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन अभी स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन होता है, गामा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा तो आया नहीं, इसका मतलब एक आंसर में अल्फा जरूर होगा. तो बिना मतलब कुछ ना कुछ रॉन्ग आंसर कर देते हैं. जरूरी नहीं है, अभी 2 का गामा आंसर है, 1 का बीटा आंसर है, ऐसा भी हो सकता है. ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के. ये लिखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई मिल करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और उसमें एनर्जी निकलती है. और न्यूक्लियर फ्यूजन में हैवी न्यूक्लियस डिके होता है या टूटता है तो उससे 2 लाइटर न्यूक्लियाई बनते हैं.
ठीक है, तो कंबाइनिंग टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड वेयर एज स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, ये हो गया न्यूक्लियर फिजन. ओके, फिजन का मतलब ये होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब जुड़ना. नाउ नंबर 2 पूछ रहा है स्टेट वन सेफ्टी प्रिकॉशन इन द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट. न्यूक्लियर वेस्ट को ज़मीन के काफ़ी अंदर हम रख सकते हैं जिससे कि वो रेडिएशन सतह तक यानी कि क्रस्ट तक नहीं आए. तो यही मैंने लिख दिया कि इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ थिक लेड कास्क अवे फ्रॉम कॉलोनीज एंड डीप इनटू द अर्थ. यानी कि पहले तो उसको बंद करो थिक लेड कुछ वेसल के अंदर, उसके बाद में उसको डीप इनसाइड द अर्थ बरी कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एन एटॉमिक न्यूक्लियस ए इज कंपोज्ड ऑफ 84 प्रोटॉन्स एंड 128 न्यूट्रॉन्स. द न्यूक्लियस ए एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यूक्लियस बी. पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बी. तो देखो ए में प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो है 84 और न्यूट्रॉन्स 128 है. इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर कितना है वो पता करते हैं. तो मास नंबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 212. ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है और बी बन रहा है, तो बी में प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स जो होंगे वो एक अल्फा पार्टिकल निकला तो प्रोटॉन्स जो है या एटॉमिक नंबर जो है वो 2 कम हो जाते हैं यानी कि 82 हो गया. और जो मास नंबर है उसका उसमें 4 कम हो जाएंगे यानी कि 212 से हम 4 माइनस कर देंगे तो 208 हो गया इसका मास नंबर. या ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 126 हो जाएंगे, पर ठीक है ऐसे हमारा सीखा हुआ था, ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, ना आते हैं नंबर 2 में. लिखा है द न्यूक्लियस बी एमिट्स अ बीटा पार्टिकल एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यूक्लियस सी. तो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सी. अब देखो नंबर 2 में सी बन रहा है और इस बार सी में सी कैसे बना, बीटा पार्टिकल निकलने पर. तो सी का कॉम्पोजिशन क्या होगा, सी का जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो है बी से एक ज़्यादा, मतलब कि 82 प्लस 1 यानी कि 83, और जो मास नंबर है वो बिल्कुल बी जितना ही होगा यानी कि 208 ही होगा. अब नंबर 3 पूछ रहा है व्हाट इज मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए. न्यूक्लियस ए का मास नंबर तो हमने निकाल ही दिया, 212 है, तो वही लिख देंगे कि 212 है. और लास्ट 4th क्वेश्चन पूछ रहा है डज द कॉम्पोजिशन ऑफ सी चेंज इफ इट एमिट्स गामा रेडिएशन. गामा रेडिएशन से कोई कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, तो ये मैंने लिख दिया कि नो द कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस डज नॉट चेंज इफ इट एमिट्स गामा रेडिएशन. अब आते हैं 2019 के क्वेश्चन पे. लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल फॉर अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस टू एमिट एन अल्फा पार्टिकल, गिव रीज़न है. तो अल्फा पार्टिकल निकालना पॉसिबल नहीं होता हाइड्रोजन से बिकॉज अल्फा पार्टिकल का खुद का मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 होता है. हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ही है, जबकि एक अल्फा पार्टिकल के पास में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा, तभी तो टोटल मास नंबर 4 हुआ. तो यही मैंने लिख दिया कि नो द हाइड्रोजन न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कॉल्ड अ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन. सो सी इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई टेम्परेचर टू टेक प्लेस, दैट इज वाई न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, यही मैंने लिख दिया. और नंबर 2 है कंप्लीट द रिएक्शन. तो हमको दिख रहा है हीलियम है, मास नंबर 3 एटॉमिक नंबर 2 प्लस हाइड्रोजन मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर 1, उससे बन रहा है एक हीलियम जिसका मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 है, प्लस कुछ और बन रहा है वो हम अभी फिल कर देते हैं. वो होगा हाइड्रोजन और प्रोटियम होगा, मतलब कि जिसका 1 और 1 होता है. तो देखो टोटल में अभी भी जो लेफ्ट साइड का यानी कि रिएक्टेंट्स का एटॉमिक नंबर देखो 2 + 1 3 है और प्रोडक्ट्स में भी 2 + 1 3 है, और मास नंबर रिएक्टेंट का 3 + 2 5 है और प्रोडक्ट का भी 4 + 1 5 है. इस तरीके से बराबर करके देख लोगे. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. लिखा है डिफाइन न्यूक्लियर फिजन. अभी हमने डिफाइन किया था फ्यूजन और फिजन को, तो फिजन में कर देंगे कि एक हैवी न्यूक्लियस जब टूट जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में तो उसको और उसके साथ एनर्जी निकले तो दैट इज न्यूक्लियर फिजन.
तो splitting a heavy nucleus into two or more lighter nuclei, that is called nuclear fission. And number 2 है rewrite and complete the following nuclear reaction by filling in the atomic number of barium and mass number of krypton. बेरियम का एटॉमिक नंबर और क्रिप्टन का मास नंबर मिसिंग है, तो चलो देखते हैं. यूरेनियम 235, इससे बन रहा है बेरियम दैट इज 144. तो 144, तो बचा हुआ जो है एक न्यूट्रॉन भी दिया, 3 न्यूट्रॉन दिए हैं जिनके मास नंबर 1 है. तो देखो टोटल में क्रिप्टन जो है उसका मास नंबर हम कैसे देखेंगे, लेफ्ट साइड का मास नंबर देखते हैं. तो लेफ्ट साइड का जो मास नंबर हो रहा है वो हो रहा है 235 + 1 दैट इज 236 हो रहा है. ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड का. अभी राइट साइड का हम देखते हैं तो 144 हुआ है प्लस ये 3 ऐसे न्यूट्रॉन है जिसका 1 है, यानी कि टोटल में 3 है, यानी कि ये कितना है 147 है. तो अब हम देखते हैं कि 236 से 147 माइनस करो, बचा हुआ जो मास नंबर होगा वही क्रिप्टन का होगा. तो बचा हुआ मास नंबर कितना आ रहा है 99. तो ये मैंने फिल कर दिया क्रिप्टन में 99. अभी वैसे ही बेरियम का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं. तो लेफ्ट साइड में एटॉमिक नंबर है 92 + 0, यानी कि लेफ्ट साइड में कितना है 92 है. अब राइट साइड का देखते हैं तो 36 है, इसका कुछ नहीं है, यानी 92 में से 36 जो है वो माइनस कर दो तो पता चल जाएगा हमको कितना है. तो वो आ रहा है 56. ठीक है, आते ही 2018 के क्वेश्चंस पे. पहला क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूक्लियर फ्यूजन. ये हमने कई बार कर दिया, पहले भी किया है. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या हुआ कि जब लाइटर न्यूक्लियाई, 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई मिल करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाए और उसमें एनर्जी निकले, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियर ऑफ लाइटर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी एंड मोर स्टेबल न्यूक्लियस विद द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. और पार्ट 2 बोल रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. राइट, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्यूजन रिएक्शन. देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक ये एडवांटेज है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हार्मफुल नहीं है किसी भी तरीके से. ठीक है, तो देखो मैंने 2 लिखा है, आप चाहो तो कोई एक भी लिख सकते हो. यहाँ एक ही बोला है, एक ही लिख सकते हो, बट मैंने 2 दे दिया. पहला जो मैंने बताया कि इट इज़ लेस हार्मफुल, एंड सेकेंडली एनर्जी भी ज़्यादा होती है. तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर न्यूक्लियन इज़ मोर देन फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन में फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी निकलती है. ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. लिखा है द ओर ऑफ यूरेनियम फाउंड इन नेचर कंटेन्स. 2 यूरेनियम होते हैं, दोनों का मास नंबर अलग अलग है. देखो एक का 238, एक का 235. ऑल्दो बोथ द आइसोटॉप्स आर फिजनेबल, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट वन ऑफ द 2 आइसोटॉप्स इज मोर इजिली फिजनेबल. तो नंबर 1 बोल रहा है नेम द आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम विच इज़ ईजिली फिजनेबल. 238 वाला कि 235 वाला, तो वो होगा ये वाला, मतलब 235 वाला जो है ये ज़्यादा इजीली फिजनेबल है, तो हम 235 वाला इसका लिख देंगे. एंड नंबर 2 बोल रहा है गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. तो देखो जब फास्ट न्यूट्रॉन्स हो, उनकी बॉम्बार्डिंग हो, तभी 238 वाला जो यूरेनियम है वो फिजन होता है, लेकिन 235 में स्लो न्यूट्रॉन से भी हो सकता है, यही एक रीज़न है. ठीक है, तो यही लिख दिया कि फिजन ऑफ 238 यूरेनियम इज पॉसिबल ओनली बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स, वाइल द फिजन ऑफ 235 यूरेनियम कैन बी इवन पॉसिबल बाय द स्लो न्यूट्रॉन्स. नंबर 3 बोल रहा है राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन यूरेनियम 238 एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल टू फॉर्म अ थोरियम न्यूक्लियस. तो ये वाला दे सकते हैं हम. ठीक है, यूरेनियम से थोरियम बना, एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो थोरियम का भी मास नंबर 4 कम हो गए और एटॉमिक नंबर 2 कम हो गए. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये 2017 से है. लिखा है व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बी रेडियो एक्टिव. तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बी रेडियो एक्टिव जब एटॉमिक नंबर किसी एटम का 82 से ज़्यादा हो जाए और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में इम्बैलेंस हो जाए, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से. ठीक है, दोनों ही लिख दिया मैंने कि एटॉमिक नंबर जब ग्रेटर देन 82 हो और एक इम्बैलेंस हो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल स्टेबल एटम, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. 2016 के क्वेश्चंस पे आते हैं. लिखा है एन एलिमेंट एस जिसका मास नंबर ए एटॉमिक नंबर जेड है डिकेज टू आर 22285 आफ्टर एमिटिंग 2 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल. फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एस. देखो पहले हम एटॉमिक मास में आते हैं. तो 2 अल्फा पार्टिकल निकला, इसका मतलब उसका मास नंबर 448 कम हो गया. तो ए में से माइनस हुआ होगा 8,
तभी बना है 222, राइट। तो उससे हमको ए पता चल गया, ए जो है वो 222 + 8 है यानी कि 230 है। एस का एटॉमिक मास हमको मालूम चल गया। अभी एटॉमिक नंबर, तो 2 अल्फा पार्टिकल निकले हैं यानी कि 2 और 2 4 माइनस हुआ है, तो जेड में से माइनस हुआ है 4, ओके। और उसके बाद एक बीटा पार्टिकल निकला, तो फिर +1 भी हुआ है, तब जा कर के 85 बना है जो आर का है। इसका मतलब z कितना होगा अब निकाल लेते हैं। तो z हुआ 88। क्लियर है? तो ये अब हमने लिख दिया ठीक से कि a जो है वो 230 और z 88 होगा। ये एलिमेंट s का पता चल गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ना आते नंबर 20 पे, लिखा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, विल देयर बी एनी चेंज इन द नेचर ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो नहीं चेंज होगा और रीजन यही है कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। ठीक है, यही मैंने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट में आते हैं, लिखा है अरेंज अल्फा बीटा एंड गामा रेज इन असेंडिंग ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर। असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा, तो पेनिट्रेशन सबसे कम होता है अल्फा का, उससे ज़्यादा होता है बीटा का, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन गामा का होता है, वो लिख देती हूँ। ठीक है। नंबर 2 आयनाइजिंग पावर। आयनाइजिंग पावर सबसे कम होता है गामा का, उससे ज़्यादा होता है बीटा का, और सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर होता है अल्फा का, तो वो भी लिख दिया। और नंबर 3 है बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो सबसे कम होता है अल्फा का, उससे ज़्यादा असर मतलब अगर किसी पे पड़े तो वो बीटा का होता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो गामा का होता है। ठीक है, देखो जिसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, इसलिए 1 और 3 बिल्कुल सेम। ना आते हैं नंबर 22 पे, लिखा है रिप्रेजेंट द चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। तो एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो इस तरीके से न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम दिखाएंगे। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द नेम गिवन टू एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। और नंबर 3 बोल रहा है अंडर विच कंडीशंस डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बी रेडियो एक्टिव। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है, इसका भी आंसर लिख देती हूँ कि व्हेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो मोर देन 1.3 to 1.5 हो जाता है, और न्यूक्लियस हैज़ मोर या एक्सेसिव मास एंड न्यूक्लियस हैज़ एक्सेस एनर्जी। ना आते 2015 के क्वेश्चंस पे, पहला ये डायग्राम है, लिखा है कंप्लीट द डायग्राम एज शोन अबव बाय ड्राइंग द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेडिएशन में हम देखो गामा रेडिएशन तो सीधी सीधी निकल जाएगी, तो गामा रेडिएशन को तो सीधा सीधा हमने निकाल दिया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है क्योंकि वो प्लस होते हैं तो माइनस की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, तो वो ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, ये हो गए अल्फा, ये अल्फा हो गए। और बीटा पार्टिकल जो है वो प्लस की तरफ निकलते हैं और वो पहले डेविएट हो जाते हैं, तो हम पहले डेविएट कर देंगे इनको, ये हो गए बीटा। ठीक है, इसका लिख दिया बीटा रेडिएशन। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है स्टेट एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। प्रिकॉशन बहुत सारे, लेड टोंग्स यूज़ करो, लेड एप्रन यूज़ करो, और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको एक कंटेनर में रखो विच शुड बी मेड ऑफ लेड। तो ये सारे लिख देते, कोई भी 2 हमको लिखने हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ लेड लाइंड एप्रन्स, लेड ग्लव्स, लॉन्ग हैंडल लेड टोंग्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस शुड बी केप्ट इन अ थिक वॉल्ड लेड कंटेनर। 4 दे दिया, कोई भी 2 लिख सकते हैं हम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2014 का है ये, लिखा है न्यूक्लियस दैट इज सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 24, एमिट्स अ बीटा पार्टिकल टू चेंज इनटू मैग्नीशियम, राइट द सिंबॉलिक इक्वेशन फॉर द प्रोसेस। तो सिंबॉलिक इक्वेशन तो ये होगा, एक बीटा पार्टिकल निकला है मतलब कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक बढ़ गया, तो 11 से 12 हो गया मैग्नीशियम का, और मास नंबर सेम है तो 24 का 24 ही। एंड नंबर 2 बोल रहा है व्हाट आर नंबर्स 24 एंड 11 कॉल्ड। 24 को कहते हैं मास नंबर, 11 को कहते हैं एटॉमिक नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ मैग्नीशियम विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम। जबकि हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और सोडियम दोनों का मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इनको हम आइसोबार्स कहते हैं। ओके, तो ये हमारा रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड PYQ हो गया। 2014 से लेकर 2023 तक हमने सारे कर लिए। एंड
आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। ये इक्वेशन बेस्ड वाले भी जो है ये भी क्लियरली समझ लेना। रेडियो एक्टिविटी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से करना। एंड आई होप तुम लोगों का कल का एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया हो। कल के पेपर के सॉल्यूशन के साथ आऊँगी मैं। आप लोग अच्छे से पेपर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम। बाय बाय, जय हिंद।